हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिसिंग नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या एनटीपीसी CBT 2 की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, तो शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या, यानी कि फ्रेंड्स हमें ये लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट ये क्वेश्चन मार्क है, इसके प्लेस पर कौन सी संख्या आएगी इन चारों ऑप्शन में से हमें ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स, ये जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं तो इनमें या तो हम इन्हें रो के फॉर्म में सॉल्व करते हैं या तो हम इन्हें कॉलम के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम इसे पहले कॉलम के फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है यानी ये संख्या फाइंड आउट करनी है, तो हमें ऐसा कुछ यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि इन दोनों संख्या के गुणा, जोड़ या भाग से या किसी भी तरीके से ये संख्या हमें प्राप्त हो जाए। जिस प्रकार हमें ये संख्या प्राप्त होगी उसी प्रकार हमें ये संख्या भी प्राप्त होगी, और वही लॉजिक हम जब लगाएंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो कुछ लॉजिक लगा के देखते हैं। यहाँ पे 8 और 6 को हम जोड़ेंगे तो 8 और 6 हो जाते हैं 14, और 14 में अगर हम 2 घटा देते हैं तो हमें 12 मिल जाता है। देखते हैं ये सेकंड कॉलम में लगता है या नहीं। तो ये जो हमारा लॉजिक है इसके अकॉर्डिंग 5 और 3 को हमने जोड़ा 8, और 8 में से जब हमने 2 को माइनस किया तो हमें यहाँ पे 6 मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो हमें 2 मिल रहा है, तो हमारा ये लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करता है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम इसे रो के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, 8 और 3 को जोड़ा तो हो गए कितने हमारे 11, और 11 में हमने 10 को जोड़ा तो हमें मिलेंगे 21, और ये लगता है 6 और 5 को जोड़ा तो 11, और 11 में अगर 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ तो 25 हो रहा है, 21 नहीं हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, हम दूसरा लॉजिक लगाते हैं। तो 8 और 3 का हमने जब गुणा किया तो 8 दिया हो गए 24, और 24 में से जब हमने इस 3 को माइनस किया तो हमें मिल गए 21। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको हम दूसरी रो में लगा के देखते हैं। तो 6 पंचे हो गए 30, और 30 में से जब हमने इस 5 को माइनस किया, 5 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे 25। चलिए फ्रेंड्स, तो ये दोनों रो में लग गया है। अब हम इसे थर्ड रो में लगाते हैं। तो 12 दूनी हो गए 24, और 24 में से हम जब इस 2 को माइनस यहाँ पे करेंगे तो हमारा आंसर आता है 22। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं ऑप्शन में ये आंसर है क्या। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 22 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये लॉजिक से ही सॉल्व होते हैं, और हमें इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इन ऑप्शन में से, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन होते हैं या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सॉल्व होते हैं, या तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सॉल्व होते हैं, या तो ये अपोजिट डायरेक्शन में सॉल्व होते हैं, या तो ये वर्ग के फॉर्म में होते हैं, या तो ये घनमूल के फॉर्म में होते हैं, या वर्गमूल घनमूल भी हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम यहाँ कुछ लॉजिक अप्लाई करते देखते हैं। यहाँ पे दिया है हमें 8, यहाँ दिया है 64, ये दिया है 216। तो फ्रेंड्स, 8 से शुरुआत कर लेते हैं, हमारी सबसे छोटी संख्या है। तो 8 ये किसी का वर्ग तो होता नहीं है, 2 दूनी 4 वर्ग नहीं होगा, ये 2 का घन है। फ्रेंड्स, 2 का घन, 2 दूनी 4 दूना 8, तो फ्रेंड्स ये 2 का घन है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, जो हमारा 64 है ये हमारा 4 का घन होता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही जो 216 है ये हमारा 6 का घन होता है। फ्रेंड्स, जैसे 2 का घन, 4 का घन, 6 का घन, तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 8 का घन आना चाहिए। अगर हम देखें तो ये हमारा बन जाता है 2, ये बन जाता है 4, ये बन जाता है 6, तो इस प्रकार यहाँ पे 8 होना चाहिए। तो 8 का घन जब हम यहाँ पे करेंगे तो 8 गुणा 8 गुणा 8। फ्रेंड्स, घन के लिए हमें किसी संख्या का 3 बार उसी में गुणा करना होता है, और फ्रेंड्स वर्ग के लिए हम उस संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देते हैं, यानी 2 बार गुणा करते हैं। यहाँ पे 3 बार गुणा करना होगा हमें घन के लिए। तो फ्रेंड्स, 8 गुणा 8 करेंगे तो 8 गुणा 8 हो गया 64, और 64 गुणा 8 हो गया हमारा 512। फ्रेंड्स, क्या 512 ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 512, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 512 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे प्रश्न चिन्ह
यहाँ पे प्रश्न चिन्ह की जगह 512 आ जाएगा, तो हमारा 512 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स मतलब लुप्त संख्या या लुप्त पद या मिसिंग नंबर, ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं। तो हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर देखना है कहाँ पे, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कौन सी वैल्यू आएगी। इसके लिए हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये किस तरीके से आई है, ये वैल्यू है ये भी किस तरीके से आई है। ये वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें इन दोनों वैल्यूज़ का या तो जोड़ घटाना गुणा भाग करके कुछ देखना होगा, कुछ लॉजिक अप्लाई करना होगा जिससे हमें ये वैल्यू मिल जाए। इसी तरीके से ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यू का भी हमें कुछ जोड़ घटाना गुणा भाग करना होगा जिससे हमें ये वैल्यू मिल जाए। और इसी प्रकार से इन दोनों वैल्यू का जब हम कुछ लॉजिक अप्लाई करेंगे, वही लॉजिक जो पहले फिगर में लगे दूसरे फिगर में लगे, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ भी अप्लाई करना होगा जिससे हमें हमारी आंसर या हमारी जो वैल्यू है वो मिल जाए, यानी मिसिंग नंबर। चलिए फ्रेंड्स तो अब हम यहाँ पे कुछ लॉजिक अप्लाई करते हैं। तो ये है 1 और ये है 27। तो 27 फ्रेंड किसी का वर्ग नहीं होता है, ये होता है 3 का घन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं और 1 का घन भी 1 होता है, तो 3 और 1 हो जाते हैं 4। और 4 की बटा हम जब 2 करते हैं तो और 2 से 8 का रिलेशन देखते हैं, तो 2 का ये घन है, 2 का घन हो गया यहाँ पे 8। फ्रेंड्स ये लॉजिक हम सेकंड में भी अप्लाई करके देखते हैं। ये हो गया 64, तो ये हो गया 4 का घन और ये हो गया 216, तो ये हो जाता है हमारा 6 का घन। और 4 और 6 हो जाते हैं हमारे 10, और 10 का बटा जब हम 2 करते हैं तो 10 के बटे जब 2 किया तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है हमारी 5। और फ्रेंड्स जब हम 5 का घन करेंगे तो 5 का घन हो जाता है 125। तो फ्रेंड्स उसी लॉजिक से हमें ये पहले फिगर का आंसर मिला, उसी लॉजिक से सेकंड का। तो फ्रेंड्स हमारी जो वैल्यू है अब हम इसको इजीली निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो 343 है ये होता है हमारा 7 का घन और ये हो गया 729, तो ये हो जाता है हमारा 9 का घन। 9 का घन होता है 729। तो फ्रेंड्स जब 7 और 9 को हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाते हैं 16, और 16 के बटे जब हम 2 करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाती है 8। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सबका घन किया, जैसे यहाँ 5 का घन किया है, यहाँ 3 का घन किया है, तो यहाँ हम 8 का जब घन करेंगे तो हमें हमारी वैल्यू मिल जाती है 512। तो फ्रेंड्स क्या 512 ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 512। तो 512 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स ये जो फ्रेंड्स क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, ये अलग अलग टाइप से यानी अलग अलग लॉजिक के अकॉर्डिंग भी सॉल्व होते हैं। तो फ्रेंड्स एक तरीके से हमें हमारा आंसर मिल गया है 512। चलिए फ्रेंड्स हम दूसरा लॉजिक को अप्लाई करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट लॉजिक अगर इस पर लगाते हैं तो ये हमारा 1 का घन है, ये हमारा 3 का घन है और ये जो 8 है ये हमारा 2 का घन है। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू मिल जाती है, यहाँ हमें वैल्यू मिल जाती है 1, यहाँ मिल जाती है 3 और यहाँ मिल जाती है 2। और फ्रेंड्स अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें तो ये हो गया 1 का घन, ये 2 का घन, ये 3 का घन। उसी प्रकार फ्रेंड्स 64 होता है 4 का घन, 125 होता है 5 का घन और 216 होता है 6 का घन। तो फ्रेंड्स यहाँ भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो ये 4, 5 और 6 वैल्यू है। फ्रेंड्स इसी प्रकार ये जो 7 है और ये 9 का है घन है। तो फ्रेंड्स ये 7 का घन है, ये 9 का घन है, और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे 8 का घन आना चाहिए और 8 का घन कितना हो जाता है 512। तो हमारा फिर इसी प्रकार आंसर हमें मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी 512। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनको कई टाइप से सॉल्व किया जा सकता है अपने अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग। चलिए फ्रेंड्स, और ये फ्रेंड्स क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं? बहुत सारी प्रैक्टिस से। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितने ज़्यादा इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका लॉजिक लगाने का जो मतलब आप कई तरीके के लॉजिक लगा सकते हैं और आपको बहुत ही इजीली कम से कम 2 से 3 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में आप लॉजिक लगा लेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सी वैल्यू आनी है, यानी कौन सा मिसिंग नंबर है, ये हमें हमारे ऑप्शन से फाइंड आउट करना है। चलिए फ्रेंड्स, तो मैंने अभी आपको कुछ लॉजिक बताए थे कि अपन किसके कैसे अकॉर्डिंग अपन इन जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे अपने लॉजिक को अप्लाई करते हैं।
तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस डायरेक्शन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स क्रॉस डायरेक्शन में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या वैल्यू आनी है वो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें 5 का और 126 का क्या रिलेशन है ये हमें निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर हम 5 का घन कर देते हैं तो 5 गुणा 5 गुणा 5, फ्रेंड्स घन के लिए हमें उसी वैल्यू का 3 बार मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना होता है। तो 5 गुणा 5 जब किया तो हो गया 25 और गुणा 5 किया तो हमें हमारी वैल्यू मिल जाती है 125, लेकिन यहाँ तो दिया है 126। तो 125 में जब हम +1 कर देते हैं तो हमें हमारी वैल्यू मिल जाती है 126। फ्रेंड्स इसी प्रकार हमें 6 का मतलब हम 6 का यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे। तो फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 6 गुणा 6 गुणा 6 करना होगा, क्योंकि यहाँ हमने 5 का घन किया है। तो 6 गुणा 6 गुणा 6 जब करते हैं तो 6 छिंग हो जाते हैं 36 और 36 छिंग हो जाते हैं 216। फ्रेंड्स अब 216 में हमने यहाँ पे 125 में +1 किया है, तो 216 में जब हम +1 करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है 217। तो फ्रेंड्स ये जो 217 है क्या हमारे ऑप्शन में है? जी हाँ, हमारा ऑप्शन नंबर सी है 217। तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है हमें हमारा यहाँ पे आंसर मिल जाता है 217, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें व विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी वैल्यू आएगी हमें ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स इसमें अलग से लिखा हुआ है ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। तो फ्रेंड्स इसमें हम हमारी छोटी वैल्यू से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ दिया है 11, यहाँ दिया 28, यहाँ दिया है 227 और यहाँ पे हमें हमारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये दिया है 5125। फ्रेंड्स अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो इनमें डिफरेंस तो बहुत ही ज़्यादा है। चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट लॉजिक लगाते हैं। हमारा या तो वर्ग लग जाएगा या घन लग जाएगा या वर्गमूल या घनमूल वाला कुछ इस तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स तो यहाँ दिया हुआ है 11, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये 1 और 1 लिखा हुआ है। फ्रेंड्स नेक्स्ट लिखा हुआ है 28, तो ये 2 और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। फ्रेंड्स नेक्स्ट लिखा हुआ है 3 और यहाँ लिखा हुआ है 27। तो फ्रेंड्स 1 का घन होता है या वर्ग होता है 1। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम आगे अप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा ये 1 का वर्ग लिखा हुआ है या 1 का घन लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये 2 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 8, तो 2 का घन होता है 8। और फ्रेंड्स इसी तरह 3 का घन होता है 27। तो फ्रेंड्स अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है 1 का घन 1 और 2 का घन लिखा हुआ है 8 और 3 का घन लिखा हुआ है 27। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। और फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है 5 का घन लिखा हुआ है 125, यहाँ लिखा हुआ है 5125। अगर ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है 5 का घन 125। तो फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है 1 का घन 1, 2 का घन लिखा हुआ है 8, 3 का घन लिखा हुआ है 27 और फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है 5 का घन 125। तो फ्रेंड्स ये 1 का घन लिखा हुआ है, ये 2 का लिखा हुआ है, ये 3 का, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ 4 का आना चाहिए और ये लिखा हुआ है 5 का। तो फ्रेंड्स 4 का जो घन होता है 4 गुणा 4 गुणा 4, मैं अभी आपको कई बार बता चुकी हूँ कि फ्रेंड्स जब हमें घन निकालना होता है तो उसी संख्या का हम 3 बार गुणा कर देते हैं। तो 4 गुणा 4 हो गए 16 और गुणा 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 464। क्या ऑप्शन में 464 है? हाँ, हमारा ऑप्शन नंबर डी 464 है। चलिए फ्रेंड्स तो हमें हमारा आंसर मिल गया है 464। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? 464। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप अलग अलग टाइप के लॉजिक्स यहाँ पे अप्लाई कर सकें, जिससे कि आपसे ये क्वेश्चंस 2 से 5 सेकंड में आपको समझ में आ जाता है यहाँ पे कि क्या लॉजिक लगेगा यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में और ग्रुप्स में इसे शेयर करें।